अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यदिल मुरसलीन हबीबिल्लाहिल आलमीन व शफीउल मुज़निबीन व खातिमिन नबीन बिल कासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यदिल मुतहहर व इमामिल मुज़फ़्फ़र व शुजाइल गज़नफ़र अबी शुबैरिन व शब्बर काले बाब खैबर कासिमे तूबा व सकर नुक्तते दायरतिल मतालिब असदुल्लाहिल गालिब गालिबे कुल्ले गालिब व मतलूबे कुल्ले तालिब या वारिस इल्मे अव्वलीन वल आखिरीन या अमीरल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन वरहमना बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मिस्ली ला युबायु मिस्ला सल्लवात बर मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करते परवरदिगार आलम के नाम से जो रहमान है रहीम है। तमाम तर तारीफ़ें, तमाम हम्द व सना, तमाम ज़िक्र खालिक़ कायनात का, तमाम शुक्र परवरदिगार आलम का। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको ये मौका फ़राहम किया, अल्लाह ने हमें ये तौफ़ीक दी कि हम करबला से दर्स लेकर अपने आप को प्रिपेयर कर सके, अपने आप को काबिल बना सके कि हम ज़ुहूरे इमाम ज़मान में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते। और ये कब मुमकिन होगा कि जब हम शहदाए करबला की हयात को देखेंगे, उनके किरदार को देखेंगे, उनकी क्वालिटीज़ को देखेंगे, उन क्वालिटीज़ को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद हम दुआ मांगते हुए, अल्लाह से तौफ़ीक मांगते हुए, अपने आप की इस्लाह करते हुए इस रास्ते पर चलेंगे कि सफ़ीना हुसैन से ज़ुहूर इमाम मेहदी तक पहुँच जाए। और इंशाअल्लाह हमने पिछले मजलिसों में कोशिश की कि हम शहीदों से कोई दर्स ले। मसलन हमने देखा कि इनमें कोई कारी कुरान था, इनमें कोई हाफिज़ कुरान था, इनमें कोई इंसानियत पसंद था, कोई रहम दिल था, कोई करीम इब्ने करीम था। और फिर जब हम तारीख़ करबला पे नज़र करते हैं या तारीख़ इस्लाम पर नज़र करते इन जनरल, हम इंशाअल्लाह शहीदों की बात करेंगे, बट उससे पहले अगर हम जनरली एक वाइड पिक्चर देखते हैं, जब हम एक बड़ी स्क्रीन पर हम ये देखते हैं कि पूरी हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पे जब नज़र की तो हमने देखा कि औरतों का कंट्रीब्यूशन मुसलसल रहा है। चाहे वो जंग बद्र हो, चाहे वो जंग ओहद हो, चाहे वो जंग खैबर हो, हमने कई जंगों में, हमने इस्लाम के कई ऐसे मराहिल में देखा कि औरतों ने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दिया था और बेहतरीन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था। हमने ऐसे मरहले देखे कि जब नबी जंग पे जा रहे थे तो औरतें नबी से इजाज़त तलब करती, हम भी आपको एकम्पनी करेंगे, हम भी आपके साथ आएंगे। नबी ने कहा औरत पे जिहाद साकित है, तो कहा जिहाद साकित है, प्यासों को पानी तो पिला सकते हैं,
जख्मियों की फर्स्ट एड और उनका इलाज तो कर सकते हैं, हम किसी तरह भी मददगार होना चाहते हैं, नासिर बनना चाहते हैं। और जब इनके नुसरत के जज्बे को देखा, नबी ने इजाज़त दे दी। तारीख में ऐसी बहुत सारी औरतों का जिक्र हमें मिल जाता है। नुसैबा बिन्ते काब, ये वो औरत है कि जिसने जंगे ओहद में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, और उसके बाद भी इवन वफात रसूल के बाद इसने दीन की इतनी खदमत की है। राह इस्लाम में इसके दोनों शाने कलम हो गए। राह इस्लाम ने इसने तलवार की ज़रबे खाई है, इसने ज़ख्मों को बर्दाश्त किया है, और इसने ओहद से लेके 313 का सफ़र कामयाबी से तय कर लिया। हमने ऐसे ऐसे किरदार देखे हैं। जंगे खैबर में औरतें नज़र आ रही है जो मौलाए कायनात को सपोर्ट करती है। जब मर्द भाग गए, जब मर्दों ने कहा वो मरहब है, वो खैबर है, हम किल्लाए खैबर को नहीं उठा सकते, कभी ये कहा कि सरदार भाग जाता था, कभी ये कहा कि घोड़ा भाग जाता था। जहां मर्दों ने डर के कदम हटा दिए, वहां कुछ औरतें थी जो सामने आ गई, और जिसने मौलाए कायनात को सपोर्ट करने का वादा किया, जिसने नबी दो आलम को सपोर्ट करने का वादा किया। हमने उन मनाजिर को भी देखा। मैं बिल्कुल इशारा करके जा रही, हमने ये भी देखा तारीख के अंदर कि जब मुफज्जल इब्ने उमर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहु, जब मुफज्जल इब्ने उमर ने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि मौला, इमाम मेहदी के फर्स्ट कंपेनियंस असहाबे इमाम मेहदी, देखिए जब इमाम आएंगे एक गिरोह असहाब का होगा, एक गिरोह अंसार का होगा, एक गिरोह कॉमन मैन का होगा, कॉमन पीपल का होगा। यानी ये नहीं कि सिर्फ दुनिया में 313 होंगे और कोई नहीं होगा जो इमाम ज़मान को सपोर्ट करेगा। ये 313 कंपेनियंस ऑफ इमाम ज़माना, असहाब ऑफ इमाम ज़माना होंगे। उसके अलावा अंसार भी होंगे, मददगार भी होंगे, कि जिसकी तादाद कम से कम 1000 पाई जाती है। कि जब तक ये 1000 का लश्कर मक्के में जमा नहीं हो जाता, इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ मक्के से रवाना नहीं होंगे, मक्के में ठहरे रहेंगे। तो वो 1000 आ रहा है, और फिर उसके बाद लश्कर की तादाद बढ़ती जा रही है, इमाम के सपोर्टर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। तो ये जो फर्स्ट ग्रुप है, जो कंपेनियंस है, जो 313 है, इसके बारे में मिला कि जब मुफज्जल इब्ने उमर ने पूछा मौला ये कौन हो गए, इमाम बता रहे इसमें मिकदाद इब्ने अस्वद किंदी होगा, इसमें सलमान मोहम्मदी होगा, इसके अंदर ए मुफज्जल खुद तुम होगे। और इमाम जब मर्दों के नाम बता रहे हैं तो एक मरतबा इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन 313 में 50 औरतें भी होगी, इन 313 में 50 औरतें भी होगी। और उन 50 औरतों में इमाम ने कुछ नाम भी बताए, कुछ 11 नाम भी आते हैं, उनकी क्वालिटीज़ भी आती है, उनकी ज़िंदगी, उनके तौर तरीके, उनका किरदार, उनका इल्म, उनकी शुजाअत, ये सब उभर के सामने आता है। इमाम ने क्यों बयान किया? ताकि मौला हमें खुशखबरी दे रहे हैं कि अगर तुम इन औरतों की ज़िंदगी देखो, ये मत समझना कि इमाम ज़मान आएंगे तो मर्दों का किरदार है, इमाम ज़मान आएंगे तो मर्द मैदान में जाएंगे, और तो तुम्हारा भी किरदार होगा, तुम भी इमाम की कनीज बन सकते हो, इमाम की नुसरत कर सकते हो। और फिर इमाम ने बता दिया कि इसमें एक कनवा होगी जो रशीद हजरी की बेटी है, अजीब किरदार है, शुजाअत, कलाम, बलागत, इसमें सियाना मशाता है कि जो फिरौन के ज़माने में थी। देखें ये इस ज़माने की बात नहीं, फिरौन के ज़माने में थी। फिरौन की बेटी का हेयर ड्रेसर थी, फिरौन की बेटी का बाल बनाने वाली थी। जब हाथ से कंघी गिरी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का, बिस्मिल्लाह का फिरौन ने सज़ा दी। वाक़यात आप जानते हैं, मैं जल्दी जल्दी से गुजर जाऊँ। अपने ईमान पे बाकी रही, जन्नत नशीन हुई। माँ ने अपनी आंखों के सामने देखा कि उसके बच्चों को जिंदा तकलीफ पहुंचाई जा रही है, अजियत दी जा रही है। मसलन उनको एक रिवायत में कि जिंदा तेल में जलाया जा रहा है, या माँ के सामने छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया जा रहा है, मगर वो माँ साबित कदम रही। तो फिरौन के दौर से 313 का सफ़र तय कर दिया।
हमने देखा इनमें उम्मे ऐमन है कि जो बीबी ज़हरा को इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करती है कि जहां दरबार में जालिम ने मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत को, मौला अली अलैहिस्सलाम की गवाही का ठुकरा दिया, मुनकिर हो गया, जहाँ इमाम हसन इमाम हुसैन की गवाही को मुनकिर हो गया, वहां पे उम्मे ऐमन बढ़ के आती है कि रसूल ने कहा था कि ये और जन्नत में जाने वाली औरत, ये हमेशा सच बोलने वाली औरत है, ये वो औरत है कि जो ज़ू शहादतैन है, इस अकेले की गवाही दो के बराबर है, इस औरत की गवाही कबूल करो। मैं गवाही देती हूँ, बीबी ज़हरा को नबी ने फदक दिया था। तो हमने तारीख में देखा कि ऐसी ऐसी औरतों का किरदार उभर के आता है कि इनमें बीबी सुमैया है कि जो सबसे पहली इस्लाम की शहीदा है। ये 313। तो जब हमने देखा कि बद्र में औरतें हैं, खैबर में औरतें हैं, 313 में औरतें हैं, तो फिर हमने ये भी देखा कि वाक़ियाए करबो बला में भी औरतें हैं और कितना इम्पोर्टेंट इनका रोल रहा वाक़िया करबो बला के अंदर, कितना इम्पोर्टेंट इनका पैगाम रहा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं मदीने से निकलते, नहीं मदीने से खुरूज करते, मगर अपनी बहनों को लेके जा रहे, अपनी बेटियों को लेके जा रहे, अपनी ज़ौजा को लेकर जा रहे, बनी हाशिम की और औरतों को लेकर जा रहे। गोया मौला हुसैन खुद करबला की तारीख और करबला का मंजर लिख रहे कि ये सब का एक रोल है। इमाम हुसैन बता रहे हैं कि ये कुरान करबला की सूरतें हैं, ये कुरान करबला की वो आयतें हैं कि जैसे कुरान मजीद के अंदर अगर आप देखें, एक सूरे बकरा है, एक सूरे कौसर है, सूरे बकरा और सूरे कौसर का एहतराम एक जैसा है। हम ये नहीं कह सकते सूरे बकरा बड़ा सूरा है, सूरे कौसर छोटा सूरा है। हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों की अजमत बराबर, दोनों का इम्पोर्टेंस बराबर, दोनों का एहतराम बराबर। अगर मेरे पास एक किताब के अंदर कुरान की छोटी सूरे लिखी है, फिर भी मैं सर पे रखूंगी, बुलंदी पे रखूंगी। अगर मेरे पास कुरान की बड़ी सूरे लिखी है, फिर भी मैं एहतराम। इमाम हुसैन बता रहे तारीख है करबला के अंदर कोई ऐसे भी है कि जो मैदान में जा रहे, जो सर कटा रहे, जो अजियत बर्दाश्त कर रहे, जो जख्मी हो रहे, जो तीरों पे तीर खा रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी है कि जिनको तमाचे लगते हैं, जिनको ताजियाने लगते हैं, जिनके सरों से चादरें उतारी जा रही है, जिनको बाजारों में ले जाया जा रहा है, जिंदानों में डाला जा रहा है। मौला कहते हैं दोनों इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं और ये मुकम्मल होके करबला की तस्वीर नजर आती है। हमने ये देखा तारीख करबला में औरतों का किरदार कितना अहम था और इसीलिए हम देखते कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वलीद के दरबार से आए हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वलीद के दरबार से आकर बिल्कुल साफ, बिल्कुल वाज़े लफ्जों में बयान कर दिया था कि मेरा मकसद क्या है। मौला ने बता दिया, यजीद का बाप अपने अंजाम पे पहुंचा, यजीद खलीफतुल मुस्लिमीन बन के बैठ गया है, यजीद हुसैन की बैयत मांग रहा है, हुसैन जैसा कभी यजीद जैसे की बैयत नहीं करेगा, अब रास्ते दुश्वार है, अब हम मदीना छोड़ कर जाएंगे। क्यों मदीना छोड़ कर जाएंगे? मौला ने कहा इसलिए जंग तो होगी, इमाम अपनी बसीरत बयान कर, जंग तो होगी, यजीद सुकून से बैठने वालों में से नहीं है, यजीद मुझसे बैयत लेने के लिए मुझे भी कत्ल करेगा, मेरे घर की औरतों को भी कत्ल करेगा, मेरे घर के मर्दों को भी कत्ल करेगा, मेरे सपोर्टर्स को भी कत्ल करेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मदीने में खून बहे। दिस वॉज वन ऑफ द रीजन, एक मसलहत इमाम मदीना छोड़ने की। मदीने में जंग हो, रोज़े रसूल पे जंग हो, मदीने की औरतों की इस्मतें पामाल हो। मौला कहते मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई हालात हो कि मदीने का इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने कल या परसों बयान किया था, मदीने में ताराजी हो, मदीने में बर्बादी हो, बेगुनाह लोग मारे जाए। मौला ने कहा मैं मदीने से निकल जाता हूँ ताकि मदीने वाले महफूज हों। तो अब इमाम बिल्कुल वाजे करे कि मैं क्यों जा रहा हूँ मदीने से। तो औरतें चाहती तो अपने आप को रोक सकती थी, कह सकती थी जनाब उम्मे लैला, मैं सिर्फ एक पॉसिबिलिटी को बयान कर रही हूँ ताकि हम अपने आप को प्रिपेयर कर सके इन करबला वाली अजीम खवातीन को अपना रोल मॉडल बनाकर। जनाब उम्मे रबाब कह सकती थी मेरा अली असगर 4 दिन का या 18 दिन का है, मेरा बच्चा छोटा है, मैं सफ़र की सख्तियाँ नहीं बर्दाश्त कर सकती, मैं नहीं आऊँगी। जनाब उम्मे फरमा कह सकती थी मैं और मेरे बेटे नहीं आएंगे, मेरा शौहर नहीं है।
इनके पास एक रीजन था, लेकिन हकीकत जानते हुए, क्योंकि उम्मे सलमा कह रही है हुसैन इराक की तरफ मत जाना, तुम्हारे नाना ने कहा था तुम शहीद हो जाओगे। उम्मे हानी कह रही है हुसैन इराक की तरफ मत जाना, मेरे भाई अली ने कहा था कि तुम करबला में शहीद हो जाओगे। तमाम जानते कि मौला हुसैन शहादत की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, मगर ये औरतें बढ़ बढ़ कर हिस्सा ले रही है कि हम तो जाएंगे और अपनी औलादों को कुर्बान करके आएंगे, अपनी औलादों को कुर्बान करके आएंगे, ये जज्बा है। और फिर जब मदीने से चले मक्के में पहुंचे, अब भी इमाम कह रहे देखो मेरे कातिल मक्के में आ चुके, मेरे कातिल एहराम पहनकर कहीं कोई भी मौका ये काबे का तवाफ करते करते मुझ पे तलवार चला देंगे, ये खाने खुदा की हुर्मत को नहीं समझेंगे, खाने खुदा की हुर्मत को पामाल करेंगे। इससे बेहतर है कि हुसैन काबे की सरहदों से बाहर निकल जाए, क्योंकि काबा अमन व अमान की जगह है, अल्लाह का घर अमन व अमान की जगह है, यहाँ पर खून न बरसे। मर्तबा मौला ने अपने हज को उम्रे से तब्दील कर दिया। औरतें चाहती तो यहाँ भी अपने आप को और बच्चों को महफूज कर सकती थी, मगर तारीख करबला लिखनी थी, अपना नाम अंसारों में लिखाना था। ये औरतों का जज्बा था मौला के साथ चल। ये तो हमने उन बीबियों का जिक्र किया जो बनी हाशिम थी। आए आपको कूफे की तरफ ले जाऊं। बहुत सुना है हमने कूफे के बारे में। कूफे वाले कौन है? कूफे वाले वो है जिन्होंने 18,000 खत लिख के मौला हुसैन को बुलाया। कूफे वाले कौन हैं? कूफे वाले वो है कि जिन्होंने हजरत मुस्लिम इब्न अकील के हाथों पे बैयत की थी, मगर जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलून कूफे में आया तो कूफे वालों ने क्या किया आप जानते हैं? बैयत को तोड़ दिया, बैयत शिकनी कर दी, वादा तोड़ दिया। कूफे वाले कौन है? इनमें से कुछ तो हकीकी मुहिब्बे हुसैन थे, कुछ तो हकीकी मददगार थे, जैसे हजरत मुख्तार सकफी। इनको जिंदान में डाल दिया गया। जनाब मी समेत तम्मार 22वीं ज़िलहज इनको शहीद कर दिया गया, जिंदान में डाला फिर शहीद कर दिया। इनमें हानी इब्न उर्वा थे, इनको छड़ी मार मार कर कितनी बेरहमी से, कितनी मजलूमी से शहीद कर दिया गया। इनके मददगारों में जो थे उनको या डराया गया है, या जिंदानों में डाला गया है, या उनको शहीद कर दिया गया। जनाब मुस्लिम तनो तन्हा है। ये सारी बातें आप जानते हैं। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री का पहलू ले रही हूँ और ये सारी बातें आप जानते हैं, मैं सिर्फ इशारतन गुजर जाऊं। सुनी है आपने हजरत मुस्लिम की शहादत पहली मजलिस में, कि जब हजरत मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम किसी तरह दुश्मन के हाथों में गिरफ्तार नहीं हो पा रहे थे, इतने शुजा थे। रिवायत कहती है कि 4 शुजा इस्लाम में गुजरे। ऐसे तारीख करबला के शुजा, यानी इतने शुजा कि मौलाए कायनात के बाद इमाम हसन इमाम हुसैन शुजा सबसे ज्यादा। लेकिन इन मासूमीन के अलावा जिनका नाम आता है, जो सबसे शुजा तरीन जो अरब में शुमार होते थे सिवाय मौलाए कायनात के बाद या इमाम हसन इमाम हुसैन के बाद, इनमें सबसे पहला नाम कमरे बनी हाशिम सानिये हैदर करार हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजम। फर्जंद हैदर करार, मौलाए कायनात का बेटा हो बहु हैदर करार नजर आता है। दूसरी शख्सियत कि जिनके बारे में मिलता है बड़े शुजा थे, इनकी तलवार के जौहर बेमिसाल थे, ये हजरत मोहम्मद हनफिया अलैहिस्सलाम थे। तीसरी मिसाल तारीख में तीसरा नाम जो आता है वो जनाब मुख्तार सकफी का आता है। चौथा नाम हजरत मुस्लिम इब्न अकील का आता है। लेकिन ये 4 अगर करबला में जमा हो जाते तो आज तारीख करबला कुछ और होती। मौला हुसैन ने डिवाइड कर दिया। मोहम्मद हनफिया को मदीने में रखा अपना नायब बनाकर, मुस्लिम इब्न अकील को अपना सफ़ीर बनाकर कूफे में अकेला तनो तन्हा भेज दिया। जनाब मुख्तार कैद खाने में आ गए। हजरत अब्बास करबला में थे मगर तलवार उठाने की इजाज़त नहीं थी। अब जनाब मुस्लिम इब्न अकील अकेले इतने शुजा थे कि जब किसी तरह लश्कर मुकाबला ना कर सकी तो आपने मसाइब में सुना कि एक मरतबा मोहम्मद इब्न अशर से मलून ने क्या कहा कूफे की औरतों से, पत्थर बरसाओ, जलते हुए अंगारे बरसाओ। इन पत्थरों ने, इन अंगारों ने हजरत मुस्लिम को गड्ढे में गिरा दिया। तो ये कूफे का मंजर है।
उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद जब कूफे में दाखिल होता है तो वो क्या कहता है कि देखो मैंने इनाम के मुंह खोल दिए, मैंने खजानों के मुंह खोल दिए हैं, इनाम लेते जाओ, हुसैन के कातिल बनते जाओ। लेकिन जो नहीं आगे बढ़ा, जो मौला हुसैन से वफादार रहा, जो जनाब मुस्लिम से वफादार रहा, एक मर्तबा जालिम मलून इब्ने मलून ये कहता है, नजिस इब्ने नजिस ये कहता है, अगर हुसैन को सपोर्ट करोगे तो मैं कत्ल कर दूंगा, तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी आंखों के सामने तड़पा तड़पा के मारूंगा, तुम्हारी औरतों की इस्मतों को बर्बाद करूंगा, तुम्हारे घरों में आग लगा दूंगा। और इतना ज्यादा उनको डराया जाता है कि यहां पे औरतों का किरदार सामने आया। अगर कोई मर्द इमाम हुसैन की मदद करना भी चाहता था, औरत रोक लेती थी। औरत कहती थी तुम चले जाओगे मेरा क्या होगा। अगर कोई मर्द इमाम की मदद करना भी चाहता था, बेटा रोक लेता था, अगर तुम चले जाओगे तो हमारा क्या होगा। यानी इस तरह हमने तारीख कूफा और तारीख करबला देखी कि कुछ ऐसी औरतें थी जिन्होंने अपने मर्दों को कदम बढ़ाने से रोक दिया। तो हमने ये भी देखा कुछ ऐसी औरतें थी जिन्होंने अपने मर्दों को एनकरेज किया। इसीलिए कहा गया ना कि औरत बड़ा किरदार है। बेहतरीन औरतों के ऊपर हदीसें और फजाइल मासूमीन ने फरमाए हैं। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ अगर चाहे तो अपनी औलाद को, अपने बेटे को इमाम ज़माना का सिपाही बनाकर, जैसे करबला वाली माओं ने कुर्बान किया, आज हम अपने बेटों को वो दर्स दे सकते। क्यों कहा गया कि तुम शादी करो, शादी करने से तुम्हारा आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है कि ये औरत अगर नेक है तो ये तुमको इमाम ज़मान की तरफ, खुदा की करीब पहुंचा सकती है, रसूल के करीब पहुंचा सकती है। नेक औरत का इंतखाब करो। ये हमने करबला और कूफे की तारीख में पढ़ा। जहां औरतें अपने मर्दों को रोक रही है, वहाँ कुछ ऐसी औरतें भी है जो अपने मर्दों को सपोर्ट कर रही है, उनको हिदायत कर रही है, उनको अम्र बिल मारूफ कर रही है, नहीं अनिल मुनकर कर रही है। हमने क्या देखा, जनाब मुस्लिम तौआ के घर आए, तौआ ने उनको पनाह दी। तौआ ने, बीबी तौआ ने कितनी कोशिश की जनाब मुस्लिम की हिफाजत करे, मगर उनका मलून बेटा बिलाल मुखबरी कर देता है, जनाब मुस्लिम की शहादत का सबब बनता है। यानी बिल्कुल मैं यहीं पर आपको पहुंचाना चाहती हूं कि आप अगर कूफे के हालात को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें कि कूफे के क्या हालात थे, कूफे के क्या मंजर था, तो एक मर्तबा समझ में आता है कि अगर कोई औरत अहले बैत से मवद्दत रखती है तो वो अपने शौहर को या अपनी औलाद को नहीं बता सकती कि मैं इमाम हुसैन से मवद्दत रखती हूँ। अगर मर्द इमाम हुसैन को सपोर्ट करना चाहता है, वो अपनी फैमिली को नहीं बता सकता कि मैं इमाम हुसैन को मदद करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि डर है कि कहीं मेरा अपना इब्ने ज़ियाद को मुखबरी करके मेरे रास्ते को ना रोक ले। और ऐसे दर्दनाक माहौल में हमने ऐसी ऐसी औरतों को देखा। जनाब मुस्लिम इब्ने औसजा और उनकी वाइफ और उनकी औलाद, बीवी ने मदद की। मुस्लिम इब्ने औसजा करबला पहुंच गए। कब? इमाम हुसैन के पहुंचने के बाद। हबीब इब्ने मज़ाहिर, जब मौला हुसैन का खत आया है तो हबीब इब्ने मज़ाहिर ने क्या किया, अपनी बीवी के इम्तिहान लिया है ना, आपने सुना हुआ है, बीवी का इम्तिहान लिया। मैं सोच रहा हूँ जाओ नहीं जाओ। बीवी ने कहा हबीब सोच रहा है, तुम सोचते रहो, मैं जाती हूँ फर्जंदे ज़हरा की मदद करने के। वाइफ सपोर्ट करिए। ऐसी ऐसी अजीम खवातीन हमने तारीख करबला में देखी कि जो अपने मर्दों को सपोर्ट करती हुई नजर आती। हमने तारीख करबला में ऐसी शख्सियतों को देखा है। बीबी बहरिया, ये कौन है? इसका शौहर जब इमाम हुसैन के साथ करबला में मौजूद था। आज ऐसे शहीदों को याद करें कि शायद उनका जिक्र थोड़ा कम होता है। जनाब जनादा शहीद करबला में से अतर में इनका नाम है। रिवायत में है कि जब ये करबला के मैदान में आए तो एक मर्तबा मौला हुसैन से इजाज़त तलब की। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दी। जब इजाज़त मिली तो खूब लड़े, खूब अपनी तलवार के जौहर दिखाए। लड़ते लड़ते जब शहीद हो गए, और मैंने मुसलसल बयान किया है कि जब भी कोई शहीद हुआ तो अहले बैत के घर में फर्श अज़ा बिछाई गई,
जब जनाब जनादा शहीद हो गए और जब उनकी फर्श अज़ा बिछी है, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उन पे गिरिया कर रहे हैं कि एक जवान खेमे से निकला। कुछ किताबों में है इनकी उम्र 11 इयर्स थी, कुछ किताबों में कि इनकी उम्र 17 इयर्स थी। ये नौजवान खेमे से निकला, तलवार कमर पे बांधी हुई। एक मर्तबा जब मक्तल की तरफ जाने लगा या इमाम की बारगाह में आया, मौला हुसैन ने पूछा कौन है ये जवान, कहाँ जा रहा है? उसने कहा कि आका बस मैदान में जा रहा हूँ, आपकी दीन की हिफाजत करने के लिए, जान कुर्बान करने के लिए। बच्चा है 11 साल का। मर्तबा मौला हुसैन ने कहा अपना तारुफ करा। ये नहीं कि इमाम नहीं जानते थे, तारीख लिखवानी है। मौला हुसैन उसे सवाल करते, बता तेरा नाम क्या है? उसने कहा अम्र इब्ने जुनादा, मैं जुनादा का बेटा हूँ। इमाम ने कहा कि तेरी माँ अपनी तरफ से एक कुर्बानी दे चुकी है, तेरा बाबा अभी तो शहीद हुआ, तेरी माँ अपने शौहर के सदमे में होगी। अपनी माँ को जवान बेटे का सदमा न दे, जा खेमे में वापस चला जा। खेमे के पीछे से आवाज आई, मौला मैंने ही तो तैयार करके भेजा। ये बीबी बहरिया ये वो खातून है कि जिसने अपने शौहर की शहादत के फौरन बाद अपने बच्चे को मक्तल की तरफ रवाना किया। जब अम्र इब्ने जुनादा शहीद हो गए, जब ये बच्चा शहीद हो गया, तो उसके बाद इसकी माँ ने शुक्र खुदा किया और शुक्र खुदा करके एक मर्तबा खेमे का एक कनात उठाई, एक खेमे का एक रॉड उठाया और वो रॉड उठा के मक्तल की तरफ दौड़ती हुई कहती है, मैं ज़ईफ औरत हूँ, मैं अकेली औरत हूँ, मेरा शौहर शहीद हो गया, मेरा बेटा शहीद हो गया, लेकिन मेरा जज्बा खत्म नहीं हुआ, मेरा हौसला खत्म नहीं हुआ। अरे तुम हमें कमजोर न समझो, मैं जब तक जिंदा हूं मैं अपने आखिरी खून के कतरे को इमाम हुसैन पे कुर्बान कर दूंगी। ये कह के जब ये खेमे से निकली चौबे खेमा लेकर और दुश्मनों पे हमला करने लगी, मौला हुसैन ने कहा मोमिना अल्लाह तुझे अज्र दे। खेमे में पलटा, औरतों पे जिहाद साकित है। ये जज्बा बता रहा है कि मैदान करबला में ऐसी खवातीन थी कि जो अपने आप को इमाम हुसैन पर अपने खून का एक एक कतरा निछावर करने की तमन्ना रखती थी। अगर इमाम ने इजाज़त दी होती, यानी औरतें भी बराबर शरीक होना चाहती। और फिर एक और खातून का तस्करा करूं कि हमने करबला के इन शहीदा औरतों से, इन मोहतरमा औरतों से, इन बेहतरीन किरदार की मलिकाओं से हमने क्या सीखा, जिनके हौसले बुलंद है, जो नुसरत इमाम के लिए सर पे कफन बांध के निकल चुकी है। हमने इनके वजूद से खुशबू ली तो हमने क्या देखा? मैंने बयान किया कूफे के हालात क्या थे, कोई किसी को बता नहीं सकता था। मुहर्रम की 4थी तारीख आ गई, 4थी मुहर्रम के मुनासिबत है, मुहर्रम की 4थी तारीख आ गई। एक मर्तबा इब्ने ज़ियाद मलून नुखैला पे छावनी डाल के बैठ गया। नुखैला कूफे के बाहर, नुखैला में इसने एक आर्मी, एक मिलिट्री बेस बना दिया, छावनी डाल के बैठा है। अब मंजिल ये है कि जो कूफे में नजर आता उसको पकड़ के लश्कर में डाल दिया। हसीन इब्ने नुमैर का लश्कर बना, शिम्र इब्ने ज़िलजौशन मलून का लश्कर बना, शीस इब्ने रबई का लश्कर बना, किसी का 4000, किसी का 2000, किसी का 1000। एक मरतबा उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कूफे वालों को गिरफ्तार कर करके लश्कर में डाल रहा है कि जाओ करबला इमाम हुसैन को शहीद करो। जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमैर कल्बी, ये वो मौला के चाहने वाले थे, इमाम अली के सहाबी थे। खत लिखा था इन्होंने भी, मौला को बुलाया था, हालात से वाकिफ थे। ये किसी तरह इमाम हुसैन की मदद करना चाहते थे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि कूफे में कर्फ्यू वाला माहौल नजर आता है, इब्ने ज़ियाद ने एक मिलिट्री बेस नुखैला में लगाया, एक मिलिट्री बेस कादसिया में लगाया। ये लोगों को मजबूर कर रहा है इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए, और किसी तरह कोई इमाम की मदद को नहीं जा सकता। मुमकिन नहीं है कि कोई इमाम हुसैन की मदद की तरफ चला जाए, मदद करने के लिए जा सके, क्योंकि ये पहचान रहा है, ये जान चुका है कि कौन नुसरत इमाम करने वाले हैं और कौन मेरे कहने पे इमाम को कत्ल करेंगे। अब्दुल्ला इब्ने उमैर घर आए। मैंने आज हिस्ट्री का एक बहुत ही अहम पहलू लिया है और बहुत ड्राई लेकिन हिस्ट्री है।
और इन शहीदों से हमको अपनी ज़िंदगी में कुछ क्वालिटीज़ को लेना है और हमें करबला से ज़ुहूर तक का सफ़र इंशाअल्लाह तय करना है। मर्तबा रिवायत कहती है, अब्दुल्ला इब्न उमैर अपने घर आते, ज़ौजा के पास जाके कहते, उम्मे वहब, बड़ी तमन्ना थी कि मुशरकीन से, कुफ़ार से जंग करता, बड़ी तमन्ना थी कि राह इस्लाम पे जंग करते करते, जिहाद करते करते शहीद हो जाता, जन्नत नशीन हो जाता। आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि जो इमाम हुसैन को कत्ल करेंगे, दर हकीकत वो इस्लाम के कातिल है, वो नबी के कातिल है, क्योंकि रसूल ने फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, जो हुसैन का कातिल है वो नबी का कातिल है, जो हुसैन को कत्ल करेगा वो काफिर है। अब्दुल्ला कहता है, मुशरकीन से जंग करना या कातिल हुसैन से जंग करना, बड़ी तमन्ना है कि मैं मौला हुसैन की मदद करूं। मोमिना है, नेक ज़ौजा है। कहते अब्दुल्ला, रोका किसने है? अगर दिल में तमन्ना है नुसरत इमाम हुसैन करने की तो किसने तुमको रोका है? अब्दुल्ला इब्ने उमैर कल्बी फरमाते हैं कि कर्फ्यू लग चुका है, नुकैला पे आर्मी बैठ चुकी है, कादसिया पे आर्मी बैठ चुकी है, कूफे से बाहर जाने का रास्ता बंद हो चुका है, और अगर मैं गया तो मैं तो शहीद हो जाऊंगा, मुझे कोई गम नहीं है, मैं तो शहीद होने की तमन्ना रखता हूँ, मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा? मोमिना ने कहा, घबराता क्यों है? अगर तू नाम हुसैन पे शहीद होगा तो मैं भी शहादत को मंजूर करती हूँ। इन्होंने प्लान बनाया, कहा कि अगर हम करबला जाने के लिए निकलेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। अगर मर्द, देखे जंग का माहौल है, मर्द अकेला निकलता है तो शक हो जाएगा ये अकेला मर्द कहाँ जा रहा है, शायद इमाम की मदद को जा रहा है, क्योंकि इसका शुमार अली के शियों में होता है, मौला के चाहने वालों में होता है। अगर ये तलवार लेके जा रहा है तो गिरफ्तार हो जाएगा कि तू क्यों इमाम की नुसरत के लिए जा रहा है, ये जरा पहन के जा रहा है। तो अब ये लोग कैसे प्लान कर रहे हैं नुसरत इमाम के लिए? मर्तबा मोमिना ने कहा, मुझे साथ ले ले, बच्चों को साथ ले ले, हालात सख्त है, हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन कम से कम इमाम की बारगाह तक पहुंच जाए। जब फैमिली साथ होगी तो दुश्मन ये नहीं सोचेगा कि तुम फैमिली को लेके जामे शहादत से सैराब होने जा रहे हो, तुम दुश्मन ये नहीं सोचेगा कि तुम अपनी फैमिली को लेके मौला हुसैन की नुसरत के लिए जा रहे हो। बस हम कोई बहाना करके निकल जाएंगे, या शायद हम ये कह दें कि हम उम्रे के लिए जा रहे हैं, हम कोई भी बहाना बना देंगे, लेकिन तुम मुझे अपने साथ रखो। और ये जनाब अब्दुल्ला इब्न उमैर कल्बी अपनी वाइफ उम्मे वहब अपनी औलाद को लेके मर्तबा जब कूफे से निकले, जब जालिमों ने देखा कि ये फैमिली वाला आदमी है, ये अपने घर का सामान, इसके पास कोई तलवार वगैरह नहीं, ये तो अपने घर का सामान लेकर जा रहा है, अपने बच्चे अपने कपड़े वगैरह को लेकर जा रहा है, ठीक है जाओ, चले जाओ, निकल जाओ। तो किसी तरह रास्ता बनाइए निकल गए, और फिर एक लंबा रास्ता लेकर घूम कर करबला पहुंच गए। सुबह आशूर आ गई, सुबह आशूर आ गई। अक्सर हमने सुना है कि 72 शहीद हुए। कैसे ये 72 शहीद हुए? या 72 या इनमें कुछ ज्यादा की तादाद है? 72 प्रोमिनेंट है, इसमें कुछ और भी है नाम के जो शहीद हुए हैं। अब एक मर्तबा रिवायतें कहती है कि जब सुबह आशूर आई, आप देखिए 2 तरह से जंग हो रही। सुबह आशूर इमाम हुसैन के पास एक लश्कर मौजूद है, मे बी 72 पीपल। ये लश्कर है। जैसे जैसे जोहर का वक्त करीब आ रहा है, इमाम हुसैन के मेजॉरिटी सहाबी शहीद हो गए। वक्त जोहर हबीब इब्न मज़ाहिर शहीद हो गए, वक्त जोहर ज़ुहैर इब्न कैन शहीद हो गए, सईद शहीद हो गए। तो अब जब मौला के प्रोमिनेंट असहाब शहीद हो गए, अब जोहर के बाद इमाम के पास बनी हाशिम बचे। अब एक के बाद एक जा रहे। तो ये जो हम अक्सर सुनते कि कभी अब्दुल्ला इब्न अली जा रहे, कभी जाफ़र इब्न अली जा रहे, कभी अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम जा रहे, तो ये जो बनी हाशिम 1 बाय 1 जा रहे, ये बाद जोहर है। जोहर से पहले जंग का आलम क्या था कि लश्कर लश्कर से मुकाबला कर रहा है। अब एक मरतबा जब सुबह आशूर नमोदार हुई और जब उमर साद ने पहला तीर चला के कहा कि मैं जंग का ऐलान कर रहा हूं, जंग का आगाज हो जाए, और फिर जब उमर साद की तरफ से कुछ लोग मैदान में आकर और मौला हुसैन के खैमों की तरफ तीरों की बौछार करके ललकार रहे थे कि कौन है जो हुसैन के खेमे में आकर हमारा मुकाबला करे।
हबीब इब्न मज़ाहिर ने कहा, आका मुझे इजाज़त है। मौला ने हबीब को देखा, कहा नहीं हबीब तुम अभी रुको। बुरैर इब्न खुज़ैर आए, बुरैर हमदानी ने कहा मौला मुझे इजाज़त है। मौला ने कहा बुरैर ठहर जाओ, अभी रुको, अभी तुम कमांडर हो, हबीब तुम कमांडर हो, ठहर जाओ। अब्दुल्ला इब्न उमैर कल्बी बड़ी शुजा शख्सियत है, चौड़ा सीना, कदो कामत लंबा तवील, बाजुओं में जोर, चेहरे पे वो हैबत, वो रौब, जैसे एक जंगजू एक सिपाही मर्द मैदान में होती है। अब्दुल्ला इब्न उमैर आए, आका मुझे इजाज़त है। मौला ने गौर से सरापा देखा। इमाम ने कहा अब्दुल्ला हाँ तुम मैदान में। देखिए कैसे इमाम डिसाइड कर रहे कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा। फिक्र करबला हुसैन की है। मर्तबा अब्दुल्ला इब्न उमैर ने कहा मैं जाऊंगा। मौला ने कहा इजाज़त है। अब्दुल्ला इब्न उमैर मैदान में आते, दोनों तरफ रजस पड़ा जाता है। अब्दुल्ला इब्न उमैर जब जंग करने लगे, जब तलवार के जौहर दिखाने लगे, एक तरफ दुश्मन के लश्कर ने जब इनको घेर लिया तो यहाँ से मौला हुसैन का लश्कर गया, यहाँ से यजीद की तरफ से 30,000 का लश्कर है, मौला हुसैन की तरफ से कुछ 70-80 लोगों का लश्कर है। जब ये दोनों लश्कर आपस में लड़ते रहे, अब्दुल्ला इब्न उमैर कल्बी ने बड़ी शुजाना जंग की, बड़ी शुजाना जंग की। दोनों तरफ लश्कर है, दोनों तरफ जंग हो रही है। जब अब्दुल्ला इब्न उमैर कल्बी तन्हा लड़ रहे थे, मर्तबा इब्तिदा में रिवायत कहते सुबह आशूर की कि इनकी ज़ौजा दरे खैमा पे ये मंजर देख रही थी। हमारी जान कुर्बान इस बीबी के ऊपर। मोमिना इस मंजर को देख रही थी। जब अपने शौहर को जख्मी होता हुआ देखा तो एक तलवार बेनियाम लेके या चौबे खैमा लेके दर मक्तल की तरफ आ गई। मक्तल की तरफ आके कहते अब्दुल्ला हम मिलकर जंग करेंगे, हम मिलकर दुश्मनों को फिन्नार करेंगे, तुम अकेले नहीं, मैं तुम्हारे साथ राहे जन्नत पे चलूंगी। एक मर्तबा तारीख के जुमले है, जनाब अब्दुल्ला इब्न उमैर कल्बी के एक हाथ की उंगलियां शहीद हो गई थी। ऐसी शुजाना जंग की, लड़ते लड़ते एक हाथ की उंगलियां शहीद हो गई, वो कुछ कर नहीं पा रहे। दूसरा हाथ इतनी शुजा तरीके से उन्होंने तलवार के जौहर दिखाए कि उनके हाथ पे इतना खून था, अपना खून खून बह रहा है, दूसरी तरफ दुश्मनों का खून, इतना खून उनके हाथों पे कि तलवार का दस्ता उनके हाथों से चिपक चुका है, तलवार हाथ से जुदा नहीं, उंगलियां खुल नहीं रही है। बीवी से कहा खैमे में चली जा, उसने कहा साथ में जन्नत जाएंगे। मौला हुसैन अपने खेमे से निकल आए, कहा मोमिना अल्लाह तेरे जज्बे को कबूल करे, अल्लाह तुम दोनों को जज़ाए खैर दे, औरतों पे जिहाद साकित है, जा खेमे में चली जा। मोमिना खेमे में चली गई, उम्मे वहब खेमे में चली गई। अब्दुल्ला जंग करते रहे, दोनों तरफ से तलवारें चलने लगी, घोड़ों की टापें बुलंद होने लगी, गर्दो गुबार उड़ने लगा। अब जब गुबार हटा है, जब जंग ठहरी है, एक मर्तबा जब यहां से इमाम हुसैन ने कैजुअलिटीज को काउंट करना शुरू किया, मेरे कितने जानिसार शहीद हो गए, कम से कम 30 या 40 अंसार मौला के शहीद हो गए। मौला एक एक शहीदों के लाशें को हटा रहे हैं, एक एक शहीद के लाशें को खैमे में हुसैन पहुंचा रहे हैं। मौला हुसैन ने अजीब मंजर देखा, अब्दुल्ला शहीद हो चुके। उम्मे वहब खैमे से दौड़ी दौड़ी मक्तल की तरफ चली आई, अपने शौहर के लाशे को तलाश किया, अब्दुल्ला के लाशे को लिया, जालिम ने सर तन से जुदा किया है। एक मर्तबा अपने शौहर के सर को गोद में लेती है और गोद में लेके कहती है खुशा नसीब तेरे अब्दुल्ला, तुम रसूल खुदा से सुरखरू हो गए, तुम साकिए कौसर के हाथों सैराब हो जाओगे। ए अब्दुल्ला मेरी कितनी तमन्ना थी, ए काश मैं भी तुम्हारे साथ शहीद हो जाती, ए काश मैं भी तुम्हारे साथ जन्नत के रास्ते पर गामजन हो जाती। अभी तो मोमिना दुआ मांग रही है, उम्मे वहब दुआ मांग रही है कि जब उम्मे वहब ने देखा, जब शिम्र लई ने देखा, उम्मे वहब अब्दुल्ला के सर को गोद में लेके रो रही है, कुछ मांग रही है। मर्तबा शिम्र लई ने अपने गुलाम रुस्तम से कहा, ए रुस्तम जा इस मोमिना के सर को कलम कर दे, हुसैन के लश्कर को अपनी ताकत बताएंगे, हम औरतों को डराएंगे, हम सिर्फ मर्दों को नहीं औरतों को भी शहीद करेंगे। ये कह के जालिम
जालिम ने अपने गुलाम को भेजा। रुस्तम बड़ा सख्त दिल आदमी था, एक तलवार निकाली, उम्मे वहब के सर पे इतनी जोर से तलवार मारी, मोमिना वहीं पे गिर गई, जख्मी हुई। मौला हुसैन ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उम्मे वहब तेरी दुआ कबूल हो गई। हाँ, ये आशूर के दिन एक मोमिना थी कि जो जन्नत के रास्ते पर चली, जिसने इमाम हुसैन की नुसरत करते करते जामे शहादत से सैराब हो गई। हाँ, बीबी जहरा को पुरसा देते हुए एक जुमला कहूंगी, उम्मे वहब तुम्हारे सर पे तो एक मर्तबा तलवार चली और तुम वही मक्तल में शहीद हो गई, मगर अली की बेटी अरे कितनी जख्मी थी ज़ैनबे कुबरा। अरे जब करबला से कूफा का सफर तय किया, ज़ैनब के सर पे इतने ताजियाने मारे गए। जब करबला से कूफा, कूफे से शाम का सफर तय किया, ज़ैनबे कुबरा को इतने ताजियाने मारे गए, ऐसा बीबी के हाथों में रस्म बांधी गई। हाँ, जब ये ज़ैनब मदीना लौट कर आई है, जब मोहम्मद हनफिया आगे बढ़े, बीबी के सर पे हाथ रखा, भाई ने बहन के सर पे हाथ रखा, बहन ने कदम पीछे हटा लिए, मोहम्मद हनफिया मेरा सर बड़ा जख्मी है। नाना के रोजे पे आके कहते, नाना आपकी उम्मत ने क्या खूब अजरे रिसालत दिया, नाना मेरे शानों पे रसन के नील के निशान देखे, नाना ज़ैनब की पुश्त ताजियानों से जख्मी। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू यौमन यनक़लिबून। परवरदिगारा, उन करबला वाली अजीम हौसला ख़वातीन का वास्ता दे के दुआ करते, परवरदिगार हमारे अंदर भी वो जज्बे को, उस नीयत को मजबूत कर, हम भी इरादा करें, हम भी अपने अंदर उस क्वालिटी को स्ट्रॉन्ग करें कि हमारा नाम भी नुसरत इमाम मेहदी करने वालों में आ जाए। परवरदिगार, जैसे उम्मे वहब ने जामे शहादत से सैराब हुई, अल्लाह हमें अपने आप को, अपने घर के मर्दों को, अपने बेटों को, अपने शौहरों को इनकरेज करने की तौफीक इनायत फरमा कि हम दीन की खातिर जो कुर्बान कर सकते हैं कर सके। परवरदिगार, करबला वाली ख़वातीन का वास्ता अल्लाह हम सबको सिरात मुस्तकीम पे बाकी रखना। अल्लाह हमारी इस मजलिस अज़ा को कबूल फरमा। परवरदिगार, बीबी ज़हरा के रुमाल में हमारी गुनहगार आँखों से निकलने वाले आंसुओं को जगह इनायत फरमा। परवरदिगार, इमाम ज़मान के ज़ुहूर में ताजील फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।